हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल डिस्प्यूट के बारे में, जिसमें लीलावती ट्रस्ट ने एचडीएफसी बैंक और उसके सीईओ शशिधर जगदीशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। क्या है पूरा मैटर और एचडीएफसी बैंक ने इस पर क्या जवाब दिया है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। व्हाट एग्जैक्टली इज द केस आखिर किस बारे में है? लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट, जिसे LKMM भी कहते हैं, इसे लोग लीलावती हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, उन्होंने मुंबई के गामदेवी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर फाइल की है। उनका कहना है कि एचडीएफसी बैंक ने उनके साथ फ्रॉडुलेंट तरीके से फाइनेंशियल एग्रीमेंट तोड़ दिया है। एफआईआर सेक्शंस जैसे कि सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 420 चीटिंग, 465, 467, 471 फॉर्जरी और फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स यूज करने जैसे सेक्शंस को एचडीएफसी बैंक के खिलाफ लगाया है। लीलावती ट्रस्ट का ये भी कहना है कि बैंक ने उनका पैसा गलत तरीके से एडजस्ट किया, मल्टीपल नोटिस के बाद भी उनका ग्रीवेंस एड्रेस नहीं किया, इसीलिए उन्होंने एफआईआर फाइल करना जरूरी समझा। इस पर एचडीएफसी बैंक का क्या रिस्पॉन्स है? HDFC Bank didn't hold back in its reply. They called the allegations baseless and mischievous. They also claimed that Leelavati Trust is simply trying to evade repayment of their dues. बैंक का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहता है, the FIR is an attempt to mislead authorities and escape financial obligations. All processes followed were legitimate and transparent. All this takes us back to 2001. According to bank, Splendor Gems in 2001, owned by Mehta family, defaulted on loan facilities granted in 1995 by HDFC Bank along with other consortium banks. Despite a recovery certificate issued by the Debt Recovery Tribunal in 2004 and subsequent enforcement actions, the dues remain substantially unpaid. बैंक के मुताबिक 31 मई 2025 तक टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 65.22 करोड़ हो चुका है। यस, यू हर्ड दैट राइट, 65 करोड़ से ज्यादा अमाउंट अब भी ड्यू है मेहता फैमिली का। इन रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग रिकवरी प्रोसीडिंग्स, हाल ही में जो ऑनगोइंग रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो रही थी, उनके रिस्पॉन्स में मेहता फैमिली के मेंबर्स ने मल्टीपल लीगल एक्शंस इनिशिएट किए और कंप्लेन की अगेंस्ट द बैंक एंड इट्स सीनियर ऑफिशियल्स। This includes criminal complaints, minority right petitions, representations to regulatory authorities, etc., all of which have been dismissed or are under legal challenge, the bank said, adding that it firmly believes that these allegations are retaliatory in nature and have a malified intention solely at evading repayment of long-standing dues. बैंक का कहना है कि इन एलिगेशंस के पीछे का सिर्फ एक ही पर्पस है, जो कि लोन के रीपेमेंट से बचना है। अब आगे क्या होगा? अब इस मैटर में लीगल प्रोसेस शुरू हो चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या सच में फ्रॉड हुआ या ये सिर्फ रीपेमेंट से बचने की एक स्ट्रेटेजी है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस मैटर्स। दिस इज नॉट जस्ट अ डिस्प्यूट बिटवीन अ हॉस्पिटल ट्रस्ट एंड अ बैंक सीईओ. It raises bigger questions like, can you really trust large financial institutions? Are big trusts being targeted unfairly or are they misusing their influence to escape accountability? क्या सच में आज के टाइम पर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो बड़े ट्रस्ट हैं उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, या फिर ये जो ट्रस्ट हैं वो मिसयूज कर रहे हैं अपने इन्फ्लुएंस को अकाउंटेबिलिटी एस्केप करने के लिए? Right now, we only have both sides of the story. The truth will come out once the legal process unfolds. Until then, it's a case that highlights the thin line between corporate power and public trust. This high-profile case between Leelavati Trust and HDFC Bank CEO has triggered public debate, not just about individual accountability, but also about systematic gaps in India's financial, legal, and regulatory frameworks. Here's what India needs to consider or change. First is stronger financial governance and oversight. Financial institutions के लिए they must follow stricter disclosure norms and internal audit systems, especially when handling large public or institutional accounts. RBI और regulators को they need to tighten their surveillance on dispute
on dispute resolution mechanism within banks and improve real-time red flag tracking of account activity. Next is legal and policy clarity on dispute redressal. Legal reforms. The FIR process in financial matters often takes years with little outcome. A dedicated financial fraud tribunal or a fast-track mechanism could help resolve such disputes without politicization or delay. फ्रॉड ट्रिब्यूनल या फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को अडॉप्ट करके हम जल्द से जल्द इन केसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म, इंट्रोड्यूस a transparent dispute resolution policy for high value accounts involving NGOs, public trust or social sector organizations dealing with banks. Next is auditing and independent review. Third party audits. Major financial transactions or restructuring involve large trust or NGO should involve a neutral third party auditor. एक neutral third party auditor होना चाहिए, reducing the scope for alleged fraud or manipulation. Whistleblower protection. प्रॉपर प्रोटेक्शन देकर इनसाइडर्स को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया जाए, दोनों ही बैंकिंग या एनजीओ सेक्टर दोनों साइड से, ताकि वो मिसडूइंग्स को रिपोर्ट करे बिना किसी डर के. Government's role in monitoring institutional conflicts. Conflict monitoring cell. Setting up a monitoring mechanism within finance ministry or Niti Aayog to mediate disputes between essential service institutions like hospitals and financial bodies. Policy for public institutions. Formulation of a national policy framework for how charitable trusts and NGOs engage with private lenders, ensuring clarity on responsibilities, obligations and legal protections. Last is protection of public trust. Public trust slowly and gradually erode हो रहा है. इसको रीस्टोर करना बहुत जरूरी है. जब रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लीलावती हॉस्पिटल और एचडीएफसी बैंक का क्लैश बाहर आता है, तो ये पब्लिक फेथ को शेकन अप कर देता है, दोनों ही हेल्थ केयर और बैंकिंग सिस्टम में. The government and regulators must act quickly and transparently to maintain the trust. Also, there is a need to balance between compliance and compassion. While financial discipline is essential, institutions जैसे कि hospitals operate in a public interest space. The system must evolve to allow empathetic policies for socially impactful organizations without compromising on compliance. Empathetic policies plus compliance, ये दोनों को hand to hand लेकर जाना होगा, तभी पब्लिक का फेथ भी मेंटेन रहेगा और प्रोसेसेस बेटर हैंडल होंगी. इंडिया को एक 3 लेयर्ड रिफॉर्म अप्रोच की जरूरत है. फर्स्ट इज लीगल रिफॉर्म फॉर फास्टर जस्टिस, पॉलिसी चेंज फॉर क्लियर फ्रेमवर्क्स, पब्लिक एंगेजमेंट फॉर ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. This incident isn't just about one bank or one trust. It's a signal that India must evolve its financial and legal systems to match the scale, complexity and expectations of a modern democracy.